हेलो बच्चों। तो आज हम समझते हैं कि जो हमारा ये डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे क्या होते हैं। तो इसमें नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। जो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बेसिकली हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम पे होती है। तो वैसे नंबर सिस्टम तो काफ़ी कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन दो बेसिकली जो पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दो बाइनरी नंबर सिस्टम हम इस यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। और दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम हमें समझना है। जो पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है। और ये भी कुछ सेलेक्टेड ब्रांच ही हैं जिनमें ये चैप्टर है। जो पुराना जो NSQF बेस्ड सिलेबस नहीं है पॉलीटेक्निक के अंदर, तो उनके लिए है। जो NSQF बेस्ड जो नया सिलेबस पढ़ रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस में नहीं है, तो उनके लिए ये केवल। तो पहले हम इनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर के हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। तो पहला तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है और जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उन्हें हम कहते किसको हैं। दरअसल जो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो दो डिजिट पे बेस्ड है। एक तो जिसको हम कहते हैं कि लो वैल्यू या लो वोल्टेज, लो करंट, जो भी हम कहें इसको, लो वोल्टेज, और एक होता है हाई वोल्टेज। तो जो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। और बाइनरी नंबर सिस्टम केवल दो ही डिजिट को बताता है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को हम लेकर वहाँ पर चलते हैं। और जो लो वोल्टेज की रेंज होती है ये लगभग 0 वोल्ट हम कंसीडर करेंगे। और जो हाई वोल्टेज की रेंज होती है वो लगभग 3 से जो हमारे ऊपर है, तो 3 टू अबाव वोल्ट तक हम इसको हाई वोल्टेज की श्रेणी में इसमें लाते हैं। तो 3 से ये शुरू हो जाता है, तो लगभग। तो ये एक तरीके से जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वहाँ पर लो वोल्टेज को हम 0 से शो करेंगे और हाई वोल्टेज को वहाँ पर 1 से हम वहाँ पर शो करेंगे। तो ये है बाइनरी नंबर सिस्टम जो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दो नंबर पर बेस्ड है, 0 होगा या 1 होगा। इसके बीच का कोई भी यहाँ पर वैल्यू हम नहीं यहाँ पर कंसिडर करेंगे। साथ ही जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ इसमें होंगी, जैसे कि यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आती हैं, तो इनको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पर जो इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट्स हमारी होती हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पर जो बेस हम बोलते हैं, बेस होगा, अभी समझेंगे बेस क्या होता है। तो बेस बच्चों यहाँ पर ये 10 इसका बेस होता है, क्योंकि डिजिट कितनी है, 10 है, तो 10 बेस होता है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो बाइनरी नंबर सिस्टम है हमारा वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चलता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक तरीके से। और यहाँ पर जो हमारी डिजिट कितनी है, 2, तो इसके अंदर जो बेस हम लेकर चलेंगे वो 2 लेकर चलेंगे यहाँ पर। ये तो उसको कहते हैं बेस। बेस का मतलब होता है कि उसमें नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट्स एक्चुअल में वहाँ पर ये हैं, उसको हम बेस बोलते हैं। जैसे कोई भी हम नंबर लिखें, जैसे हम लिख लेते हैं कि 25, तो 25 एक तरीके से ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसको हम बाहर लिख देते हैं 10। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम लिखने का तरीका हुआ। अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम कोई लिखें तो लिखेंगे 1 1 या, और उसके बाहर लगाएंगे 2। अगर बाहर ही 2 लगाया, बेस 2 लगाया, तो हम कहेंगे कि ये जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। या हम कहेंगे कि 0 1 1, यहाँ पर भी 2। तो ये सब क्या है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम्स हैं। कैसे पता चलता है, बाहर यहाँ पर जो बेस होता है ये 2 यहाँ पर होना चाहिए, तभी हम इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहेंगे। और अगर बेस यहाँ पर 10 लिखा है तो हम उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे। तो यहाँ पर हम दो ही, वैसे तो बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं लेकिन हम यहाँ पर दो ही बेसिक हमारे जो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, इनका आपस में कन्वर्जन क्या होता है वो हम सीखेंगे। तो अभी तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इतना सा इंट्रोडक्शन लूँगा, एक छोटी सी वीडियो मैं इसमें आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसको समझेंगे। तो देखते हैं कि जो
25 है तो इसको लिखते कैसे हैं? अगर 25 को हमें लिखना हो, जैसे हम पढ़ते भी हैं हिंदी में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये एक तरीके से इकाई का अंक है। तो पाँच यहाँ पर इकाई का मतलब क्या हुआ, 5 जो है वो इकाई का अंक है, यानी कि 10 की पावर अगर हम जीरो कर दें तो वो 1 बन जाता है, तो इकाई हो गया ये। तो 5 के साथ 10 की पावर जीरो, प्लस में फिर क्या करेंगे, ये जो 2 है यहाँ पर 2 है, ये दहाई का अंक होता है, तो 2 इंटू 10 की पावर 1 यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर इसको हम हल करेंगे तो देखेंगे 10 दूनी 20 हुआ यहाँ पर, ये तो 10 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो फिर से ये 25 आ जाएगा। तो एक तरीके से ये इसको लिखने का तरीका यहाँ पर ये है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 13,273 कोई यहाँ पर ये वैल्यू है, और ये डेसिमल नंबर में सिस्टम में लिखी है। तो इसको हम कैसे एक तरीके से एक्सपेंड करेंगे, तो लिखना पड़ेगा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि यहाँ पर 10 की घात 0 1 2 3 4 इस तरह से हम लिखेंगे। कैसे, यहाँ पर 10 की पावर हो जाएगी 0 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आएगा 3, और प्लस में यहाँ पर दहाई का अंक 7 है, तो 7 इंटू 10 की पावर यहाँ पर 1 आएगा। और फिर यहाँ पर ये एक तरीके से ये इकाई था, ये हंड्रेड्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर में यहाँ पर 2, और ये 1000 वाला है तो 3 इंटू 10 की पावर 3 यहाँ पर आएगा, और ये एक तरीके से 10 की पावर 4 में जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर 4 में जाएगा। तो जब इसको हम हल करेंगे तो एक तरीके से ये हो गया 1000 हो गया, ये यहाँ पर ये देखेंगे कि तो नहीं यहाँ पर ये 10,000 हो गया, यहाँ पर 3000 हो गया, यहाँ पर 200 हो गया, यहाँ पर 70 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो फिर से वही निकल के आएगा 13273 और बेस इसका 10 लिखेंगे। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम को समझने का हमारा हुआ। और इसी तरह से हम बाइनरी नंबर सिस्टम को भी यहाँ से कैसे समझ सकते हैं। जो बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा होता है, मान जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 1 1, और एक तरीके से बेस यहाँ पर क्या लिखा था हमने 2, यहाँ पर ये लिखा, तो इसको भी हम एक तरीके से लिख सकते हैं। वो कन्वर्जन में हम समझेंगे, जब हम अगर इसको हम लिखें तो उसको हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, या ये डेसिमल में किसका नंबर है, वो एक तरीके से कन्वर्जन वहाँ पर आ जाता है। तो ये 2 की पावर में एक तरीके से वहाँ पर लिखा जाएगा। तो देखते हैं, चलो इसी को हम समझ लेते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये 1 1 है, तो 2 डिजिट यहाँ पर ये है, तो एक तरीके से ये किसका डेसिमल नंबर होगा, तो उसको चलिए हम जब कन्वर्जन करेंगे इसको तब समझेंगे। आज के बारे में तो हमें ये बताना है कि जो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होगी, यानी कि लो वैल्यू को हम 0 कहते हैं, हाई वैल्यू को हम 1 कहते हैं, और 0 और 1 से ही हम पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ लेते हैं। और इसके बाद लॉजिक गेट्स पे भी आएंगे, तो कैसे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं तो उनको समझेंगे। तो और इन दोनों का कन्वर्जन क्या होता है, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। और जो पॉइंट वाली आ जाती है कि पॉइंट में डेसिमल पॉइंट है, मान लीजिए जो होता है 2.5, तो ऐसे हम कैसे कन्वर्ट करें, तो वो अगली वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो कुल मिला के ये बाइनरी नंबर सिस्टम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए हुआ। चलिए इतना रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।